मृत्यु के बाद क्या होता है? 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है? मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? आइए जानते हैं सारे रहस्य इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखें। मृत्यु के कुछ घंटे पहले ही इंसान के धरती से संबंध टूट जाते हैं, पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। मरते समय इंसान को उसका पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसे फ्लैशबैक की तरह दिखाई देता है। यह समय लगभग 7 मिनट का होता है, जिसके बाद ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। इसके बाद इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है। उस समय आत्मा और शरीर का संबंध टूट जाता है, जिसके बाद आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। लंबे समय से शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को छोड़ने को नहीं मानती और बार बार शरीर में प्रवेश करने की असफल कोशिश करती है। जैसे जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर के 15 फुट ऊपर तैरती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। मृतक को सूर्य उदय के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी का अंतिम संस्कार रात में किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है और हमारे पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो सभी परिजन शव को जागते हैं। एक बार एक गांव में शव को कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद भूत प्रेतों ने उस पर कब्जा कर लिया और उस प्रेत ने पूरे गांव को जला दिया। इसीलिए कोई भी शव को एक पल भी अकेला छोड़ने की गलती नहीं करते। अंतिम समय में मृतक को ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने जीवन भर अन्य लोगों से किया था। यदि मरने वाला अच्छा आदमी है तो वह आसानी से प्राण त्याग देता है। यदि वह पापी है तो यमदूत उसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की तरफ लेकर जाते हैं, जहां उसे बीच में वह वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, जो आग से लतपट होती है। पुण्यात्मा इसे आसानी से पार कर लेते हैं। पापी व्यक्ति को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसके बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। चित्रगुप्त जी उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 28 नरक होते हैं। इनमें मिलने वाली सजाएं किसी के कल्पना से भी ज्यादा पीड़ादायी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसे और भी पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि वह निर्धारित समय से पहले ही हार मान लेता है। यह शरीर हमारा नहीं है, यह किराए का मकान है जो सिर्फ इस जन्म के लिए ही मिला है। यह शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे इस जीवन में किए हुए कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक दिलाते हैं। यदि कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सवाल उठता है कि यह सब बातें हमें कैसे पता चलता है? गरुड़ देव अत्यंत बलशाली है और वह एक साथ 100 इंद्र को भी पराजित कर सकते हैं। वो स्वर्ग से अमृत लेकर उड़ गए थे, परंतु उन्होंने अमृतपान नहीं किया। दरअसल गरुड़ जी बिना अमृत पिए ही अमर हो गए थे। क्योंकि गरुड़ जी अमर थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि से मृत्यु के बाद होने वाले सभी चीजों को पूछा था और भगवान श्री हरि ने उन्हें बताया था, जिसे हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। वह तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह जीवन मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु से पहले मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री राम ही सत्य हैं। इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और 5 लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।